इन्होंने पूरे अध्यापक वर्ग को एक बहुत बड़ी गाली जो संज्ञा दी है कुत्ते की, और ये कुत्ता यानी कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं कुत्ते हैं, इस बात को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आरोप ही निराधार है। जब आरोप ही निराधार हो और सिर्फ एक अपमान का उद्देश्य हो किसी का कि इस चेयर का अपमान किया जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भारतीय संविधान का पूरा अपमान है। और ऐसे लोग जो इन बड़े पदों पे, मन में इनके दिमाग के अंदर ये बात है कि ये लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनका काम सिर्फ सेवा करना है और हमारे सामने सिर्फ सिर झुका के बैठना है, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है और इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद जिला के रतिया से आ रही है, जहां पर हजरस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि हजरस हरियाणा अनुसूचित राज्य के अध्यापक संघ एक संगठन है और जिनके द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि जो रतिया के बीओ है गोविंद राम शर्मा, उस पर SC/ST एक्ट के वो मामला है दर्ज करने की मांग की गई है। हजरस के जो पदाधिकारी है उनका कहना है कि उनका एक प्रतिनिधि मंडल किसी कार्य हेतु बीओ गोविंद राम शर्मा से मिला था, लेकिन गोविंद राम शर्मा को जब उन्होंने इस कार्य के लिए कहा तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस बारे में हमारे संवाददाता ने वहां पर गोविंद राम शर्मा की भी प्रतिक्रिया ली, जिसमें गोविंद राम शर्मा ने कहा कि हजरस के जो प्रतिनिधि मंडल ने जो तमाम आरोप उन पर लगाए हैं वो सारे आरोप निराधार है। सच क्या है और झूठ क्या है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो गोविंद राम शर्मा है उसने भी अपनी सफाई दी है और जो हजरस के पदाधिकारी है उन्होंने भी अपनी जो सफाई है वो दी है। आपको पूरा बयान सुनाते हैं, आप देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। सर, आज का जो धरना हमारा हो रहा है ये पूरे जिले का धरना है। कल हम बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी रतिया गोविंद राम शर्मा जी से मिले थे। कुछ हमारे फाइल अटकाने का जो है ना, यहाँ पे बार बार ऐसी शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर के हम मिले, लेकिन हमारी बात सुनने के बाद में ये आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद में इन्होंने हमारे को धमकाना शुरू कर दिया। और धमकाने बाद में इन्होंने ये कहा कि हम तो हाथी की तरह चलने वाले हैं और जो पीछे लोग होते हैं वो देख लो कौन लोग होते हैं। जब मैंने ये कहा कि पीछे लोग कौन क्या करते हैं, उसने कहा देख लो क्या करते हैं हाथी के पीछे। मैंने कहा तो क्या कुत्ते भौंकते हैं? ने कहा हाँ, ऐसा ही समझो, तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो कुछ भी करते रहें, मैं इसकी परवाह नहीं करता। साथियों, इस बात को लेकर के हमने अपने सारी जितने भी मेरे ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य थे उनसे हमने बात की और तुरंत इसका निर्णय लिया। हम एक दिन का सांकेतिक धरना यहाँ पे बीओ के रतिया के प्रांगण में हम रखेंगे। अगर आज इसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई, हम आज पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद को एक एंटी एट्रोसिटी एक्ट जो है SC/ST एंटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन दे के आए हैं। और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी तरह कार्रवाई नहीं होती, तो इसके लिए हम यानी कि आने वाले दिनों में चाहे हमें हेडक्वार्टर पे, जिला मुख्यालय पे इसका हमने धरना रखना पड़े, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, यानी कि जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक हम अपना काम करते रहेंगे। इन्होंने पूरे समाज को, इन्होंने पूरे अध्यापक वर्ग को एक बहुत बड़ी गाली जो संज्ञा दी है कुत्ते की, और ये कुत्ता यानी कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं कुत्ते हैं, इस बात को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई, हमारा अपमान हुआ है। इसके लिए हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चाहे CM से मिलना पड़े हम मिलेंगे। अगर उसके बाद भी कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे हमें हाई कोर्ट जाकर के सीधे अपनी मामले को डालना पड़े, लेकिन इस अधिकारी को जब तक ये इस तरह के अधिकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और इस तरह की जातिगत दुर्भावना रखते हैं और ये कहते हैं कि ये PN मेरा है, मेरा PN आपको पानी नहीं पिलाएगा, अगर पानी पिला तो वो घड़ा तुम्हारा पड़ा। जब तुम्हारा घड़ा पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मनुस्मृति लागू की जा रही है, संविधान लागू नहीं है। भारतीय संविधान का पूरा अपमान है। और ऐसे लोग जो इन बड़े पदों पे, मन में इनके दिमाग के अंदर ये बात है कि ये लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनका काम सिर्फ सेवा करना है और हमारे सामने सिर्फ सिर झुका के बैठना है,
ये इनकी बहुत बड़ी गलती है और इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये पीएन के बारे में इन्होंने कहा कि मेरा पीएन पानी नहीं पिलाएगा। मेरा पीएन की इंटीग्रिटी, मेरे पीएन की डिग्निटी मेरे लिए सही है, नहीं है, मेरे लिए सही है, किसी के लिए गलत हो सकती है। जब मैंने कहा कि ये क्या मतलब है कि पानी तो पिला सकता है, इन्होंने कहा नहीं, ये पानी नहीं पिलाया, घड़ा पड़ा है, आप घड़े में पानी पी सकते हैं। साथियों, इसी के लिए मैंने सभी साथियों से बात की और सभी साथियों ने एकजुट होकर कहा कि हम कल धरना रखेंगे और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती फिर आगे कार्रवाई हम जो ये जो हजरत से रिलेटेड जो हमारे अध्यापक बंधु हैं, ये कल हमारे पास यहाँ ऑफिस में आए थे। ये 5-6 जने थे। तो इन्होंने अलग अलग मुद्दों पर हमसे डिस्कस किया, तो दबाव बनाने की हमारे ऊपर चेष्टा करी। और क्या था कि इसके बीच में एक सुभाष नाम का, जिसकी कमलगढ़ GPS कमलगढ़ में ड्यूटी है, तो वो रफ भी बोलने लग गया। कई बार हमारे जो टीचर हैं, जैसे ये टीचर क्या, ये जो कलरक हैं हमारे रेणु मैडम है, हमारे एक ये 4th क्लास है, तो इसके साथ भी दुर्व्यवहार ये कर चुका है। इस 4th क्लास को ये कहे कि तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, तुझे तो टेबल पर बैठ जा, लोगों को पानी पिला, तेरी मेरे सामने क्या औकात है, मैं तुझे क्या समझूं, तू यहाँ खड़ा ही क्यों है, तू तो बाहर बैठ। इसी तरीके से हमारा ये राजपाल कलरक है, इसके साथ भी 3-4 बार ये लड़ाई कर चुका है जी। जब भी आता है तो हमारे साथ इस तरीके का बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ये 5-6 लोग आए, ये सर्विस बुक को लेकर के, जो एक रिटायर्ड टीचर की सर्विस बुक थी, उसमें मैंने एक पल का भी विलम्ब नहीं किया था सिग्नेचर करने में। और एक दिन में एक हमारे लाली स्कूल से एक ईश्वर सिंह नाम से एक ESHM है, तो उनका एक मेडिकल बिल था, जो मेडिकल बिल की फाइल थी, जो DW फतेहाबाद से ऑब्जेक्शन लग करके आई थी। ऑब्जेक्शन ये था कि इसमें आपका जो डिपेंडेंट है, यानी कि आपका जो फादर है, वो और आपका खुद का एड्रेस अलग अलग है, तो ये ऑब्जेक्शन आप दूर करें। ये हमने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था, ये ऑब्जेक्शन DW से लग करके आया था। तो जब हमने फ़ाइल भेजी तो वो ले करके हमारे पास आ गई दोबारा कि जी ये आप सीधी भेज दो और मैं अपने आप जो है वो पास करवा लूँगा। तो मैंने कहा भाई ये ऑब्जेक्शन दूर करे बिना मैं मेरे सिग्नेचर से कैसे भेज दूँ, आप सीधे ले जाओ। तो ये उनको एक वो थी, तो इस चक्कर में ये 5-6 लोग मेरे पास यहाँ आ गए। तो और सर उनका कहना है कि 1 महीना तक यानी कि फाइल यहाँ पर नहीं, वो मैटर ये था जी, ये जो पेंडेमिक जो ये चला आपका, जो कोविड-19 की वजह से, ये कलरक के स्तर पर ही हुई, लेकिन मेरे सिग्नेचर बहुत पहले हो चुके थे सर, मैंने सिग्नेचर कर दिए थे। और सर इनका आरोप है जो आप अपशब्द बोले हैं। नहीं, वो बताता हूँ, मैंने एक शब्द भी नॉन पार्लियामेंट्री नहीं बोला सर। इस चेयर की गरिमा का मुझे ज्ञान है। क्या हुआ कि बातों बातों में मैंने कहा भी देखो, गांव में जब हाथी आता है तो बहुत से वयोवृद्ध यंग और जो बूढ़े लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं, हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज। उनको हाथी में भी गणेश जी नज़र आते हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जिनको गणेश जी में भी हो सकता है हाथी नज़र आते हों। तो आप लोग मस्त रहिए, आप लोगों में कमियां ना ढूंढिए। हाथी चलते रहते हैं, वो जो हाथ जोड़े हुए हैं हाथी के आगे उसके पास रुकते नहीं, और बहुत से लोग पीछे भी लगे होते हैं उनकी तरफ, वो देखता नहीं है। ये शब्द मैंने यूज़ करे, मैंने कहीं भी कुत्ता शब्द यूज़ नहीं किया, ना मैं नॉन पार्लियामेंट्री कहीं बोला। उसके बावजूद ये आपने हमें ये कुत्ता कहा, मैंने कहा मैं कुत्ता कब कहा? उसी समय मैंने ऑब्जेक्ट किया कि आप बताइए ये शब्द मैंने कब यूज़ किया। मैं पार्लियामेंट से नॉन पार्लियामेंट्री कैसे हो सकता हूँ इस कुर्सी के ऊपर बैठ करके? कभी कोई किसी प्रकार की यदि पूरा ब्लॉक यदि ये बात बता दे कि मैंने एक शब्द भी गलत बोला हो तो मैं मान जाऊँ, लेकिन जो ये दबाव की, जो हमारे ऊपर प्रेशर की जो राजनीति करते हैं इस प्रकार की, फिर इन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और हरेश करने की कोशिश करी। मेरे कलरक है रेणु, इसके साथ भी लड़के जाए, एक हमारा राजपाल है, एक 4th क्लास है, निहायत ही शरीफ लड़का है, इसके साथ भी उलझ करके गया। तो ये लोग फिर इकट्ठे होकर के आ गए और मुझे जो है 6 जनों ने दबाने की चेष्टा करी। तो ये सारा मैटर था सर। फिर इन्होंने ये तिल का ताड़ बना दिया, मेकिंग माउंटेन ऑफ मोल हिल, रादर दे कुड हैव सेटल द मैटर ईजिली। तिल का ताड़ बना दिया इन्होंने, कोई मैटर ही नहीं था। उस मैटर को भी इन लोगों ने मतलब बढ़ा चढ़ा करके और
और इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे इन्होंने आप पर रोक लगाए हैं और धरना प्रदर्शन भी दिया है और डीसी साहब को और ऊपर जो उन्होंने लेटर दिए हैं पहुँचाए हैं, उसके बारे में आप क्या संतुष्ट मानेंगे उनसे, ऊपर प्रशासन के जो? नहीं सर, ऐसा ही आरोप ही निराधार है। ठीक है। जब आरोप ही निराधार हो और सिर्फ एक अपमान का उद्देश्य हो किसी का कि इस चेयर का अपमान किया जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैंने कहा ना, मेकिंग माउंटेन ऑफ मोल हिल, ठीक है। और तिल का ताड़ यदि कोई बनाए किसी छोटी सी चीज़ को लेकर के, आपने वो देखा होगा पर्वत सा बना हुआ बारिश के दिनों में, जो ये अपने कैंचू वगैरह बना देते हैं पर्वत सा, अच्छा, वो उसको बोलते हैं जी माउंटेन ऑफ मोल हिल, ठीक है ना। जो पर्वत सा देखते हो ज़मीन में, वो है ये हालत, और कुछ नहीं है। ना इस मैटर में कुछ है, ना मैं कभी नॉन पार्लियामेंट्री होता सर। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये कोई चेयर छोटी चीज़ है क्या? ये पीठ है सर पूरे ब्लॉक की। हम लोग इस पर जो बैठते हैं तो गरिमा में होते हैं, ऐसे हम लोग बात नहीं करते किसी प्रकार की।